What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट टॉप रीजंस जिनके कारण लोगों के जो कनाडा के वीज़े हैं वो हो जाते हैं रिजेक्शन किसी को नहीं अच्छी लगती, और ख़ासकर जब आपकी गलती ना हो, एजेंट कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर दे या फिर आपसे एक पेपर कम ज़्यादा लग जाए, जो कि आपको पता कि घर पे पड़ा हुआ था फाइल में, भाई लगा ही देते। अगर इतना कर रहे हैं तो एक और लगा देते। तो बहुत सारे बेसिकली कनाडा में ना रीजंस होते हैं जिसके कारण वो लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार तो एमए के रीजंस ही बना देते हैं। बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो, और आपका अगर एजेंट या आपकी जो एजुकेशनल कंपनी भी है, आप उस जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो, वो भी कोई ना कोई मिस्टेक ना करें। तो पूरी चीज़ें ना पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लेना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ से अवेयर होना चाहते हैं, ताकि उनके साथ कोई ना कोई गलती ना आ जाए। ये तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। लेट्स टॉक अबाउट टॉप रीजंस फॉर रिजेक्शन इन कनाडा। सबसे पहला जो रीज़न है, जो सबसे मेजर और सबसे कॉमन लोगों को मिलता है, वो है इनसफिशिएंट फंड्स। खबर तो आपने देख ही ली होगी कि पहले 10,000 जीआईसी का था, अब उन्होंने 20,600 समथिंग कर दिया हुआ है। प्लस जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल दिखा रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स की दिखा रहे हैं, वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। इट शुड सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन ऑन IRCC's वेबसाइट। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर तो आप सोलो सिंगल आ रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, वर्सेस अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ या किड्स, तो टोटल आपको कितनी अपनी नेट वर्थ दिखानी है, घर के कागज़, बैंक अकाउंट्स की सेविंग्स, मम्मी पापा ने जो आपकी एफडियाँ करवाई हुई हैं वो, या फिर कोई भी अगर एसेट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल के कारण रिजेक्शन मत लो। तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है। कनाडा वाले एक एक चीज़ चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि भी बंदा अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर आकर नहीं कर सकता, तो वो फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका मतलब ये है कि आपने मान लो कि 12th के कागज़ लगा दिए, 11th के नहीं लगाए, बैचलर्स के अंदर 1 साल का आप ट्रांसक्रिप्ट मिस कर गए हो, या फिर वो ट्रांसलेटेड नहीं था, वैलिडेटेड नहीं था, तो मेक श्योर आपके जो कागज़ है ना वो पूरे लगे होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जाकर नेट पे करो चेक, हज़ारों वीडियो बन रखी हुई है, वो भी देखो। आपकी जो इनएक्यूरेट अगर डॉक्यूमेंटेशन है ना, जिसमें कि आपने एक जगह लिख दिया कि आप 2009 में ग्रेजुएट हुए, दूसरे में 2010 में हुए, या फिर आपने कागज़ मिस ही कर दिया, तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये भी एक रीज़न मिलता है, और नॉर्मली ये रीज़न उन लोगों को मिलता है जिनकी फ़ाइल कोई बहुत ही एमएस एजेंट लगा रहा हो, जिसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो अगर तो आप किसी से फाइल लगवा रहे हो ना, तो भाई इसको बोलना एक बार दिखा दो भैया सबमिट करने से पहले। ये ना हो कि एक कागज़ भूल दो या मिस कर दो। तो चेकलिस्ट बनी होती है, पूरी चेकआउट कर सकते हो। पारुल टीवी ने इमिग्रेशन सर्विसेज लॉन्च करी हुई हैं, आप हमारे साथ भी रीच आउट करके चेक करवा सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डिटेल भर दो। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, वो है लैक ऑफ प्रूफ ऑफ इंटेंट टू लीव कनाडा। अब पता तो कैनेडियन इमिग्रेशन वालों को भी है कि भाई इंडिया से जो लोग आ रहे हैं इनमें से वापस कोई नहीं जाने वाला, लेकिन वीज़ा प्रोसेस का एक पार्ट है कि वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ने आओ, काम वाम एक्सपीरियंस लो और चले जाओ। तो उसके लिए आपको दिखाने होते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज़ इन योर कंट्री। तो आपको अपने फैमिली टाइज़ या फिर आपके जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर इंडिया में दिखाना पड़ेगा। और आपकी जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बेसिकली आपको उसमें ये दिखाना कि भी मैं कनाडा में आके पढ़ूंगी, बहुत बड़े बड़े काम करूँगी या करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगी सोसाइटी को, और फिर अपने घर वापस चली जाऊँगी। ये नहीं बोलोगे कि मैं वहीं पे बस जाऊँगी, वहाँ पर ही सिटीजन बन जाऊँगी। ये वाला काम नहीं चलता। तो आपको भी अपनी कंट्री के साथ दिखाने हैं जी स्ट्रॉन्ग टाइज, ताकि ये ना हो कि उनको लगे कि बस ये यहाँ पर आकर यहीं पर ही बस जाएगा, ये कभी वापस नहीं जाएगा। तो जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड और सिक्योरिटी कंसर्न। अगर तो आपने इंडिया में करे हुए हैं जी कोई कांड, या फिर आपको पता कि कहीं आपका नाम एक ऐसी जगह पर लिखा हुआ जहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए, तो अपना नाम पहले क्लियर करवाओ, उसके बाद ही अप्लाई करना। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर तो आप वहाँ पर मार्क करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कलेश तो नहीं करे हुए, और अगर आप वहाँ पर कर देते हो नो, और बैकग्राउंड चेक के अंदर या फिर ऑडिट के अंदर रैंडम वो देख लेते हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा नो लिख देते हैं आपकी फ़ाइल के ऊपर। तो मेक श्योर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या फिर कुछ भी ऐसे के अगर पंगे हो रखे हुए हैं, कोर्ट केसेस वगैरह हैं, उन्हें पहले सेटल करो, उसके बाद ही अप्लाई करना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा कलेश का घर, और इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब होता क्या है कि कई लोग एलिजिबल नहीं होते हैं सर्टेन प्रोग्राम्स के लिए, तो एजेंट्स क्या करते हैं, जाली इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं या फिर जाली एक्सपीरियंस डाल देते हैं, विच कम्स इन टू दिस फ्रॉडुलेंट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी। ये इतनी कलेश वाली कैटेगरी है कि इसमें आपके ऊपर परमानेंट बैन लग सकता है। आपकी प्रोफाइल को वो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर झूठ नहीं बोलना, कोई हवाबाजी नहीं करनी
कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल रही है, थोड़ी सी घुमा देते हैं, उन्हें किसी को क्या पता चलेगा, उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेलियर टू मीट हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ कनाडा वीज़ा। इसका मतलब यह है कि कनाडा के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपके हेल्थ में कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है जो पब्लिक के लिए थ्रेट हैं या फिर रिस्क हैं। आपको ये भी पता होगा कि कनाडा का जो पब्लिक सिस्टम है, यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है वो फुल्ली फंडेड है, तो लोग अपना इलाज फ्री में करवाते हैं, उनको 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। बड़ी बड़ी बाईपास सर्जरी से लेके जितने मर्जी बच्चे यहाँ पर आकर आप पैदा कर लो, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। एक मेरा दोस्त है, उसने सिर्फ पार्किंग के पैसे दिए और वो हर साल एक बेबी कर लेता है। तो यहाँ पर ऐसे का सिस्टम है कि जिसमें कि आपको खर्चा मतलब मेडिकल का थोड़ा कम ही है। इतना मज़ेदार सिस्टम नहीं है इंडिया की तरह, बट इतना वाव भी नहीं है। तो उनको होता कि यार कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो कि मेडिकल सिस्टम के ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाए कि भाई रोज़ ही इलाज करवाता रहे। तो इस करके उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सेट कर रखी हुई हैं, तो जाकर इनकी वेबसाइट पर चेकआउट कर लो। तो बाकी दोस्तों कंक्लूजन यही है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स का आपने खास ख्याल रखना है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आपके लिए कोई भी नहीं करेगा, और वो है रिसर्च। आप जो भी पाथवे चूज़ करो, आप जो भी एप्लीकेशन चूज़ करो, मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट उसमें सच्चे, सीधे, कहते हैं ना एकदम सिद्धांतवादी बन के करना है अप्लाई, तो वो पूरे सेट हों। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पूरा वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। अगर आपको नहीं पता तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, चेक आउट माई वेबसाइट। लोग बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करके आते हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है, तो बड़े पंगे हो जाते हैं यहाँ पे। सारा कुछ चेक करो, कोशिश करो एक बढ़िया इमिग्रेशन एजेंट से बात करने की, या फिर आपके पास एविडेंट हो कि भी पता है आपके भाई बहन, कजन्स, मामा मम्मी के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे या दोस्तों के बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं। तो बेसिकली कहीं से भी आपको एक प्रॉपर रिसर्च करके ही अप्लाई करना चाहिए। इमिग्रेशन के काम बड़े कलेश वाले होते हैं। एक मिस्टेक आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल ख़राब कर सकती है, या एक गलत प्रोग्राम अगर आप चूज़ कर लेते हो वो भी आपकी पूरी लाइफ की जो ट्रैजेक्टरी है चेंज कर सकता है। यू गेट इनटू अ रॉन्ग प्रोग्राम जिसकी कोई मार्केट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, एग्रीकल्चर आ गया, कुछ ऐसा आ गया, 8 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ रही, क्यूबेक में आ जाओ एग्रीकल्चर लेके, क्या एग्रीकल्चर करोगे यार। तो डिज़ाइन, तो कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट टॉप रीजंस फॉर रिफ्यूजल इन कनाडा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, रेड कलर का छोटा सा बटन है, आपको लगेगा 1 सेकंड, लेकिन चैनल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है मुझे। आई हैव मेड मोर देन 300 वीडियोस और बहुत सारे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच आवर वीडियोस। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अस बाय सपोर्टिंग द चैनल। क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन। क्वेश्चन है तो करो जी नीचे कॉमेंट। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, मेरी सारी सर्विसेज मेरी वेबसाइट पे दी हुई हैं। गो चेक आउट www.parul.tv। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं रोज कोई ना कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। बाकी जी ये थी आज की वीडियो। बेल बटन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।